Hi guys, my name is Sakshi and I'm pursuing my MBBS from ESSC Medical College Hyderabad. सो गाइज आज क्रिसमस ईव है एंड इस क्रिसमस ईव के मौके पे आप सबके सामने मैं एक वीडियो रिलीज़ करने वाली हूँ। बेसिकली दिस वीडियो आप लोगों ने थंबनेल से देखा ही होगा कि ये वीडियो किसके बारे में। सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट जो इस ईयर का नीट 2024 का जो नीट देने वाले हैं उनके लिए, राइट। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर दे दूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको वो बुक्स बताऊंगी जो बुक्स मैंने फॉलो करी थी मेरे नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम देखेंगे कि आप कौन कौन से बुक्स फॉलो कर सकते हो फॉर योर नीट 2024, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट, जो बायो सबका फेवरेट होता है। मतलब जितने भी नीट एस्पिरेंट होता है उनमें से मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट हमारा बायो होता है, राइट। सो बायो के अंदर मैंने बुक जो फॉलो करी थी वो हमने करी थी डॉक्टर अली का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आते हैं। पार्ट 1 आपका 11th, पार्ट 2 आपका 12th। सो मैंने बायो के अंदर डॉक्टर अली की बुक फॉलो करी थी एंड इसके अलावा मैंने लास्ट ईयर के PYQs जो होते हैं 25 ईयर की बुक आती है ना, दिशा पब्लिकेशन की, तो मैंने वो बुक फॉलो करी थी। इसके अलावा मैंने बायोलॉजी के फिंगर टिप्स MTG की जो आती है MTG पब्लिकेशंस की, मैंने वो बुक फॉलो करी बायो के अंदर। सो बेसिकली मैंने 3 बुक्स फॉलो करी। फिर आते हैं अपन केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री के अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया कि NCERT इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट की टू क्रैक नीट। तो येस इट इज़। केमिस्ट्री के अंदर मैंने NCERT एक्सरसाइज, उसके सारे एग्जाम्पल्स, उसके इंडेक्स क्वेश्चन वो सारे करे, प्लस मैंने एग्जाम्पलर एक बुक आती है केमिस्ट्री के अंदर NCERT एग्जाम्पलर करके केमिस्ट्री की, तो मैंने वो भी फॉलो करी। एंड देन आपको याद होगा कि एक हमारी अगर आप लोगों ने सुना होगा कि प्रदीप पब्लिकेशंस की एक बुक आती है केमिस्ट्री के अंदर फॉर क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। सो उसके अंदर क्या होता है ना, आपके NCERT के सारा मतलब पूरा की होता है, उसमें आंसर की होता है, पूरे NCERT सॉल्व होती है उसके अंदर। इसके अलावा जब चैप्टर एंड होता है तो उसके बाद वहाँ पे एग्जाम्पलर के भी MCQs दिए होते हैं। उसके अलावा हमारा जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जैसे नीट में हो गया, JEE में हो गया, जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे MCQs आपके दे रखे होते हैं। ओके, तो मैंने वो सारा भी सॉल्व किया था। ओके, मतलब NCERT करी, एग्जाम्पल करा, एंड ये प्रदीप पब्लिकेशन में जो अपना सारा क्वेश्चन आता है फ्रॉम नीट एज वेल एज JEE, दोनों सेक्शन के मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, ठीक है। इसके अलावा लास्ट के कुछ डेज थे, मतलब आप कह सकते हो कि 2 months और 1.5 और 2 months के अंदर अंदर मैंने सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर PYQs ही करे, जस्ट PYQs करे। और जो पहले पढ़ा था ये सारे सोर्सेज, उनके क्वेश्चंस को रिवाइज किया जो मेरे से फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाए थे। ओके, एंड हाँ, मैंने कुछ ऑनलाइन सोर्सेज भी यूज़ करे थे, ठीक है। ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोज़ आपको मिल जाती हैं, ऑनलाइन ऐप्स भी होती हैं ऐसी, जैसे मान लो आपके पास बुक्स नहीं है तो आप ऑनलाइन ऐप्स भी यूज़ कर सकते हो जो आपको फ्री में PDFs देती हैं जिनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, एंड दिस गोज़ फॉर ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड योर बायो। ओके, तो ये था हमारे केमिस्ट्री का। अब हम आते हैं फिज़िक्स पे। फिज़िक्स इज़ द सब्जेक्ट जिससे सबको डर लगता है, फिज़िक्स इज़ द फेयर, है ना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब बच्चों का फेवरेट भी होता है, तो फिज़िक्स से इतना डरना भी नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको एक बेसिक फ़िज़िक्स जो होती है वो तो आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको नहीं पढ़नी फिज़िक्स मेडिकल कॉलेज में आके। ओके, सो या फिज़िक्स में मैंने क्या यूज़ किया था, फिज़िक्स में मैंने बुक आती है यूनिवर्सल बुक आती है 11th एंड 12th की। वो काफ़ी मोटी होती है एंड उसमें हर चैप्टर के मतलब आप कह सकते हो कि उसमें 700 to 800 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के। जो चैप्टर अगर छोटा है, ठीक है, जैसे आपका वो कौन सा चैप्टर था हमारा, EMI के बाद एक चैप्टर EM वेव्स वाला, तो उसमें आपके 300 to 400 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। सो हाँ, मतलब इतने क्वेश्चन उसमें रहते हैं, मतलब मैंने वाली बुक सॉल्व करी थी। इसके अलावा फिज़िक्स एग्जाम्पलर करा था मैंने, अगेन जैसे केमिस्ट्री में एग्जाम्पलर आती है फिज़िक्स में भी आती है, तो मैंने फिज़िक्स एग्जाम्पलर किया, है ना। एंड कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं हमारे NCERT में फ़िज़िक्स की बुक में जो हमें करना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब हम कहते हैं कि आप NCERT पे फोकस उतना मत करो फिज़िक्स की, बट केमिस्ट्री पे करो। लेकिन नहीं, फिज़िक्स के अंदर भी NCERT के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे इंटेक्स क्वेश्चन, कुछ ऐसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं फिज़िक्स में जो आपको करने ही हैं, ठीक है। तो आपको जो सॉल्व करके जाने हैं, तो वो चैप्टर्स भी मैंने करे थे। एंड अगेन मैंने यहाँ भी कुछ ऐप्स का यूज़ किया था, ऑनलाइन ऐप्स का, जो फ्री आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चन सारे।
तो ये मैंने किया था। ओके, सो गाइज ये मेरा बायो का, केमिस्ट्री का एंड फिज़िक्स का ये पूरा सोर्स था प्रैक्टिस का जो मैंने आपसे शेयर किया। अब हम आते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन सी बुक्स हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ऐसे कौन सी ऑनलाइन सोर्सेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, अगेन बायो से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखो, अगर हम आपका भी सिनेरियो देखें तो अभी आपका दिसंबर है, राइट, 24 दिसंबर। सो 24 दिसंबर से लेके आपका एग्ज़ाम 5 मई को है, आई गेस, है ना, 5 मई को है। सो आपके पास 4 मंथ्स है, मैं ये मान के चल रही हूँ। लास्ट के 1 मंथ में आप लोग प्रैक्टिस तो करोगे नहीं, आप लोग क्या करोगे उस टाइम पे, आप तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, उस टाइम पे आप पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है, 3 आवर्स बैठ के आप अपना पेपर सॉल्व करोगे। सो आपके पास 24 से लेके, मैं लेके चलूँ कि आपके पास 10 अप्रैल तक का टाइम है, ठीक है। तो इस टाइम के अंदर अंदर आपको क्या सॉल्व करना चाहिए। सो पहले हम बात करते हैं बायो की। सो बायो में आप लोग सॉल्व करो फिंगर टिप्स, MTG का जो MTG फिंगर टिप्स जो आती है वो सॉल्व करो, ठीक है। इसके अलावा आप ऐप्स यूज़ करो, ऐप्स आपको मिल जाएंगी, आप प्ले स्टोर पे जाओगे, है ना, तो वहाँ पे आपको आपकी ऐप्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से ऐप्स यूज़ कर सकते हो। NCERT बायो करके एक ऐप आती है RK टेक्नोलॉजीज़ की, ठीक है, ये सारी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, आपको आराम से आपको PDF मिल जाएगी, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइमर लगा के क्वेश्चन मिल जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो उसको। ओके ओके, मैं ये आपको नहीं कहूँगी कि आप डॉक्टरली सॉल्व करो, ठीक है, डॉक्टरली इज़ अ वेरी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं गाइस, उसमें 300 to 400 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के, जो मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप अब वो करने बैठो, नो, आप ये मत करो। आप अभी क्या करो, आप ऑल्दो आप मतलब आप अभी NCERT को बार बार पढ़ो, ठीक है, NCERT पढ़ो, क्वेश्चंस करो, रोज़ रोज़ पढ़ो NCERT और उन क्वेश्चन को जितनी बार आप रिवाइज़ कर सकते हो उतना करो, ठीक है। एंड लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस तो करो, 10 ईयर 20 ईयर्स के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ही करो, ठीक है। फिर आते हैं अपन केमिस्ट्री पे। सो केमिस्ट्री में यार आपको NCERT करनी है, ठीक है, आपको एग्जाम्पलर भी करनी है। इसके अलावा आप इसमें PYQ सॉल्व करो, 20 से 25 ईयर के जो आपके पेपर्स आते हैं, बुक्स आती हैं ना हर चैप्टर की अलग अलग, वो आप सॉल्व करो, ठीक है। ना आप इसमें आगे मैं आपको कह रही हूँ, आप ऑनलाइन सोर्सेज भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास बुक्स नहीं अवेलेबल है तो, ओके, ऑफलाइन में मिलते हैं ऐप्स, आपको यूज़ कर सकते हो। फिर आते हैं फिज़िक्स में। सो देखो, फिज़िक्स के लिए आप क्या करोगे। सही गाइज, मैंने आपको कहा था फिज़िक्स में मैंने यूनिवर्सल यूज़ करी थी, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप यूनिवर्सल यूज़ करो। देखो, आपके पास 3 से 4 महीने हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में 100 to 150 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ फिज़िक्स के आप इतने अगर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 100 to 150 1 डे में, तो आप यूनिवर्सल कर सकते हो। बट अगर आप नहीं कर सकते, आपको लगता है कि नहीं मेरी स्पीड स्लो है या मेरा सिलेबस बहुत सारा रह रहा है या आपको अभी जस्ट आप शुरू करने जा रहे हो अपनी नीट की प्रिपरेशन को, तो आप ये बुक मत करो, ठीक है। आप क्या करो उस केस में, आप अगेन मैं आपको कहूँगी, देयर इज़ अगेन अ बुक, MTG पब्लिकेशन से एक और बुक आती है आपके फिज़िक्स के लिए, आप उसको सॉल्व करो, आप एग्जाम्पल कर लो, ठीक है। एंड ट्राई टू कवर ऑल द चैप्टर्स ऑफ फिज़िक्स, डू नॉट स्किप, और कोई भी चैप्टर से कम्प्लीटली छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। इट्स अ मिथ कि आप पूरा चैप्टर छोड़ दोगे तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, नो। आप अगर देखो, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता है, और एक क्वेश्चन आपका एटलीस्ट 4 मार्क्स का आता है, तो आप 4 मार्क्स मतलब 4000 5000 6000 ऐसे रैंक्स होते हैं, तो आप इनसे आगे जाओगे अगर आप चैप्टर्स करके जाओगे, ठीक है। अगर छोड़ोगे तो यार आपका लॉस है, ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपका लॉस है। ओके, सो ये था हमारा कि आपको क्या क्या सॉल्व करना चाहिए इन योर दिस 3 to 4 मंथ्स वाला मंथ्स के अंदर आप क्या सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइज, एंड या एक चीज़ और जो बहुत सारे बच्चों को ऐसा नहीं पता होता, क्योंकि फिज़िक्स में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आप NCERT से आपको करने चाहिए। सो मैंने बहुत पहले एक शॉर्ट वीडियो रिलीज़ किया था इसके लिए, सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको जाके एक बार देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। सो बेसिकली 7 चैप्टर्स है दोनों के, मतलब 11th के 7 है, 12th के भी 7 है, तो आप देख सकते हो कौन सा है, एंड आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि आपको क्या करना है। ओके, अगर आपको स्टिल अभी भी कोई डाउट है अपनी नीट के प्रिपरेशन को लेके, अगर आपको कोई भी डाउट कुछ भी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर एट माई बेस्ट लेवल। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज।